जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। भारत की राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय चंदर दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म 1954 में दिल्ली के ही एक शिक्षित परिवार में हुआ। बचपन से ही आप कला प्रेमी रहे। 1964 में मात्र 10 वर्ष की उम्र में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान का बोध हुआ। 1964 में आपको जगदम्बा सरस्वती मम्मा से और 1965 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा के अलौकिक प्यार ने आपको मंत्रमुग्ध कर दिया। 1972 से पटेल नगर एवं लाजपत नगर में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय सेवाएं देते हुए
अनेक सेमिनार, शांति यात्रा, व्यसन मुक्त जीवन, कर्मयोग से सुखी जीवन इत्यादि अनेकानेक कार्यक्रमों का आपने आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी के नेतृत्व में 3 सेवा केंद्र, 8 गीता पाठशालाओं में 400 से अधिक ब्राह्मण कुलभूषण ज्ञान योग की पालना ले रहे हैं। मेरे लौकिक फादर रेलवे में ऑफिसर थे। मेरी माताजी हॉस्पिटल में LHV थी, वर्किंग थी। और उन्होंने एक बार जब बाबा साकार में लोधी रोड में माथुर जी की कोठी पर आए तो उस समय उनसे वो मिली और फिर वो ज्ञान में चली। बाद में उन्होंने कुछ एग्जीबिशंस देखी, कोर्स वगैरह किया और फिर वो ज्ञान में रेगुलर चलने लगी और अपने बच्चों को भी वो साथ में ले जाने लगी। हम 2 भाई बहनें थे और दोनों ही माताजी के साथ में रोज क्लास करने के लिए दयानंद कॉलोनी, लाजपत नगर सेवा केंद्र के अंदर जाया करते थे। ज्ञान में मुझे बहनों का प्यार बहुत अच्छा लगा और यहाँ की जो ज्ञान था उसमें मेरी रुचि थी। बचपन से मेरा मन परमात्मा के प्यार में लगता था। भक्ति की तो इतनी समझ नहीं थी, जैसे माँ बाप सिखाते थे वैसे ही करते थे, लेकिन अंदर एक लगन थी और बहुत शांत प्रवृत्ति की होने के कारण दुनियावी बातों में ज्यादा रस नहीं था। इसलिए इस ज्ञान की ओर आकर्षित हुए और 1965 में मैं ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए माताजी के साथ में मधुबन में गई। तो पहले छोटी होने के कारण हम लोग पीछे जाकर के सभा में बैठ गए, लेकिन बाबा जैसे ही सभा में आए और बाबा ने सबके ऊपर दृष्टि डाली तो बाबा ने बच्चों को आगे बुला लिया। तो मैं और मेरा भाई हम दोनों आगे आ गए और बाबा बहुत प्यार से हमसे बात करने लगे। थोड़ा सा उस समय अलग लग रहा था कि एक वृद्ध व्यक्ति के सन्मुख हम बैठे हैं, ये कौन है हम पूरा नहीं जानते थे। लेकिन हमारी माताजी आगे बढ़ी और पहले वो बाबा से मिली और फिर हम भी जाकर के बाबा से बहुत प्यार से गोद में मिले और बाबा से टोली खाई। और रोज सुबह जब भी क्लास होती थी तो हम कहीं भी बैठे हों तो बाबा पहले बुलाते थे आगे कि बच्चे आगे आओ, और आगे बुला करके बिठाते थे और अपने हाथ से अमृत पिलाते, अपने हाथ से टोली खिलाते थे। तो बाबा का प्यार बहुत खींचता था। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। हम जब मधुबन में आते थे तो बाबा गेट पर ही बाहें फैला करके सभी बच्चों का आवाहन करते थे। और जब हम मधुबन से जाते थे तो गीत बजता था कि बाबा भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। तो बाबा अपने हाथ से एक एक बच्चे को मिश्री बादामी खिलाते थे और एक एक को गोद दे करके दृष्टि देकर बड़े प्यार से विदाई देते थे। और सभी भाई बहनों की आंखों से अश्रुधारा बह निकलती थी
और फिर बाबा पीछे के गेट से सभी बच्चों को छोड़ने के लिए बच्चों के साथ साथ पीछे जाते थे और एक पीपल का जो बड़ा सा पेड़ था वहां तक बाबा जाते और अपना रुमाल हिला करके दूर तक जाते बच्चों को हाथ हिलाते रहते थे। वो दृश्य इतना प्यारा लगता था कि वो भुलाई नहीं भूलता था और स्टेशन तक जाते जाते भी लोगों के आंसू नहीं थकते थे। और इसी कड़ी में बार बार मधुबन में आने का दिल करता था। तो मैं जब भी मधुबन में आती थी तो भिन्न भिन्न अनुभव बाबा कराता था। एक आध बार तो मैंने बाबा के लिए भोजन भी बनाया, मुझे वो मौका मिला। और इसी तरह से एक बार जब मैं बाबा के पास में आई अपनी माताजी के साथ में, तो बाबा ने मुझे गोल्डन पर्स दिया। तो बाबा ने कहा कि बच्ची जो पसंद है वो ले लो। तो एक श्री कृष्ण का पर्स था और एक गोल्डन था, तो मैंने गोल्डन पर्स चुन लिया। तो हमारी माताजी ने बोला कि श्री कृष्ण का लेती तो अच्छा था। तो बाबा ने कहा नहीं, बच्ची ने गोल्डन एज में आना है ना, तो इसलिए गोल्डन पर्स ही दो। तो बाबा हमेशा कहते थे कि मधुबन से जो चीज आप लेके जाओगे तो जब भी उसको देखोगे तो आपको बाबा की याद आएगी। तो यहाँ से आप लेके जाओ, ये बाप की एक सौगात है, बाप का प्यार है, ये इसको देखते ही ये बाबा की याद आपको दिलाएगा। तो बाबा किसी भी व्यक्ति को बिना सौगात के कभी वापस नहीं भेजते थे, कुछ ना कुछ चीज जो है वो उसको जरूर दिया करते थे। तो बाबा से जब मिलते थे तो बाबा की हर एक बात दिल को छू लेती थी। बाबा की वो प्यार भरी दृष्टि, बाबा का वो जो गोद में लेना, अपने हाथ से गिट्टी खिलाना, अमृत पिलाना, वो भूलता नहीं है। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है, साकार कहाँ अव्यक्त कहाँ, कोई ना अंतर आया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार की। वो अलौकिक प्यार बाद में भी हमें दीदी दादियों से मिलता रहा। बड़ी दीदी ने भी हमारी बहुत पालना की और हमारे मन की रग को दीदी जी जानती थी। जैसे जैसे हम बड़े हुए और बाबा अव्यक्त हुए, तो अव्यक्त होने का जैसे ही हमने सुना तो उस समय हम सेवा केंद्र पर ही थे। हमारे सेंटर से कुछ एक बहनें आई मधुबन में, लेकिन हम वहीं थे। परंतु फिर भी हमारे मन में थोड़ी सी एक कसक थी कि बाबा क्यों छोड़ के चला गया। और फिर रात्रि जागरण, एक योग जो था, सारी रात योग का हुआ और हम बच्चे भी सबके साथ में योग करते रहे। काफ़ी समय तक हमने योग किया और फिर ऐसे ही पढ़ाई करते हुए बाबा की तरफ लगन बढ़ती चली गई और मैं अकेली ही बिना माताजी के भी मधुबन बाबा से मिलने आ जाया करती थी। और फिर ऐसी लगन लगी कि मैं
इसी समर्पित जीवन में ब्रह्मा कुमारी बनकर अपना जीवन बिताऊं। मुझे बहनों से मिलना, उनसे बातें करना, उनके संग रहना बहुत अच्छा लगता था। और मैं अपनी हायर सेकेंडरी की पढ़ाई करते हुए बीच बीच में जब छुट्टियां होती थी तो 2 महीने सेंटर पर ही रहा करती थी। जो भी सेवा मैं कर सकती थी, जितना मुझे आता था उतना मैं करती थी। और दिल्ली में म्यूज़ियम बनने के कारण मैंने वहाँ पर म्यूज़ियम में समझाना भी सीख लिया था। तो मुझे इस ज्ञान में रुचि बढ़ने लगी। ज्ञान के साथ साथ संगीत में भी मेरी रुचि थी, और जो भी प्रोग्राम होते थे तो उनमें संगीत या फिर डांस भी हम कर लिया करते थे। और अव्यक्त बाबा के सन्मुख भी हमें डांस करने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगता था। एक बार बाबा के सन्मुख हमने ग्रुप डांस होली के ऊपर किया, और डांस करते करते बाबा की गोद में जाकर समा गए। वो आनंद आज तक मुझे याद आता है। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। मेरे मन में यही लगन थी कि किसी तरह से मैं अपने सेवा में समर्पित हूँ। और मैं 1 साल पहले ही फिर से ट्रेनिंग हुई और मैं आ गई फिर से मधुबन के अंदर। और फिर उसके बाद मैं वापस नहीं गई। बाकी की पढ़ाई मैंने सेंटर से ही पूरी की। और मैं पहले मेरी अमृतसर में ट्रेनिंग हुई, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई चंद्रमणि दादी जी के पास में। 4 महीने मैं वहाँ रही, और उसके बाद से पटेल नगर सेवा केंद्र पर आई, और पटेल नगर में शुक्ला बहन जी की पालना में पली। और वहाँ शुरू से ही मेरा ऐसा भाग्य रहा कि मुझे अकेले सेवा केंद्र पर रहना पड़ा और उसकी जिम्मेवारी संभालनी पड़ी। बाबा ने जिम्मेवार बना दिया। पहला गुण मुझे ये सिखाया जिम्मेवारी का। और पालम सेवा केंद्र, ऐसे ही फरीदाबाद सेवा केंद्र पर भी मैं कुछ समय रही। और फिर उसके बाद दीदी जी ने मुझे फिर से थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम के कारण चंडीगढ़ में भेज दिया, और फिर वहाँ से मैं दिल्ली में आई साउथ एक्सटेंशन में। और साउथ एक्सटेंशन जो कि हमारा सेवा केंद्र था जहाँ से हमने ज्ञान प्राप्त किया था, उनकी तरफ से फिर मैं कश्मीर में मैंने 2 साल सेवाएं दी। और फिर लाजपत नगर में एक बार आवश्यकता थी, एक बहन का एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे वहाँ भेजा गया। और फिर से जो चक्र जैसे चला, तो जहाँ से ज्ञान लिया था वहीं पर ही मैं पहुँची। और सेवा केंद्र तो बदल चुका था, लेकिन मुझे वहीं सेवाएं देनी थी। और मैं फिर से लाजपत नगर सेवा केंद्र पर आई और वहाँ सेवा देने लगी। और अव्यक्त बाबा से हर साल अनेकों बार मिलना होता रहा। अव्यक्त बाप दादा से अलग अलग अनुभव मिलन के हुए। जब भी मैं मधुबन में जाती थी तो बाबा अपनी ओर खींचता था। सभा में कहीं पर भी बैठे हुए हो, जब बाबा का अवतरण होता था तो उनका वो प्यार एकदम आंखों में आ जाता था और वो बरसने लगता था। कैसे भी स्थिति में बैठे हों, पर बाबा दिल को छू लेता था। तो बाबा की वो अलौकिकता, बाबा से वो दृष्टि का लेना। एक बार मेरे को कुछ तकलीफ हुई तो मैंने बाबा के से मन में संकल्प किया कि बाबा आपकी ये लेज़र किरणें मुझे ठीक कर सकती हैं। और अचानक से स्टेज से ये अनाउंसमेंट हुई कि टीचर्स बहनें बाबा के सन्मुख दृष्टि लेने के लिए आएं
और मैं सबसे पहले आगे आगे जाके पहले नंबर में बाबा के सन्मुख खड़ी हुई और बड़े प्यार से बाबा ने मुझे दृष्टि दी और बाबा की दृष्टि से ही मैं ठीक हो गई। ऐसी ऐसी दादियों की दृष्टि, हमारी जानकी दादी जो कि बिल्कुल ही अंधों को रोशनी देने वाली हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, उन्होंने मेरी बहुत पालना की। एक बार बचपन में मैं बीमार हो गई तो डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि इसको तो नॉनवेज खिलाना चाहिए, सूप पिलाओ, चिकन सूप पिलाओ, तब ये बचेगी, नहीं तो जिंदा ही नहीं रहेगी। तो हमारी माता जी के मन में ये था कि इसको तो बाबा की बच्ची बनना है, तो उन्होंने कहा कि चाहे ये शरीर छोड़ दे लेकिन मैं इसका जीवन अपवित्र नहीं होने दूंगी। इसलिए उन्होंने दृढ़ संकल्प किया। घर वालों की भी और डॉक्टर्स की भी बहुत ये एक जिद थी कि इसको नॉनवेज जरूर देना पड़ेगा, नहीं तो ये बचेगी नहीं। लेकिन माताजी ने खूब योग लगाया और योग लगा करके वो जब बैठी हुई थी तो उनको साक्षात्कार हुआ कि जैसे एक बड़ा सा गेट है वो खुला और उनमें से बाबा अंदर आए और बाबा ने आकर के मेरे मुख में बर्फी का पीस डाला और कहा, बच्ची भूल गई बाबा बैठा है ना। और बाबा लुप्त हो गए। लेकिन उसके बाद उनको इतना मन में एक निश्चय हो गया कि इसको कुछ नहीं होगा, अब ये ठीक हो जाएगी। और मैं ठीक हो गई और बाबा की सेवा में लग गई। तो दीदी जी ने मुझे एक बार बोला कि आप कभी कश्मीर में, कभी दिल्ली में, कभी कहाँ रहती हो, अभी एक स्थान पर आप स्थित हो जाओ। ये बहुत आवश्यक है कि आप एक ही स्थान पर रहो। तो वो दीदी जी का वरदान था कि मैं तब से लेकर के लाजपत नगर में थी और लाजपत नगर में ही रह गई। उनके बोल हमारे लिए वरदान सिद्ध होते थे। उन्होंने बहुत बार मेरी रक्षा भी की, मुझे वरदान भी दिए और मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में बड़ी दीदी जी का बहुत हाथ था। मैं उनकी पालना में बहुत पली और अंत तक आज भी मुझे उनकी बहुत याद आती है। ये ब्राह्मण जीवन अपनाने से मुझे सरलता और सादगी बहुत पसंद थी और मैंने अपना जीवन सादगी से व्यतीत किया। मुझे कभी अपना नाम कमाने की इच्छा नहीं रही और जैसे बाबा ने सिखाया कम खर्चा बाला नशीन, तो मैंने हर तरह से कोशिश की कि इस बाबा के यज्ञ को अच्छे से अच्छा चलाया जाए, लेकिन कम से कम खर्चा करके चलाया जाए, जिससे कि कोई भी चीज़ का नुकसान नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं हो सकें। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था और बाबा ने मुझे निश्चिंत बनाया। कभी भी जीवन के अंदर मुझे ये संकल्प नहीं चला कि ये कार्य कैसे चलेगा, क्योंकि करण करावन हार बाबा बैठा है, तो हमें सिर्फ संकल्प करना होता था और कार्य सारा बाबा ही पूरा करता था। अंत काल के इस अंतिम समय में एक तो मुझे ये स्मृति रहती है कि नष्टो मोहा बनना है। तो जो भी कार्य हमने किए, सेवाएं की या सेवा केंद्र हैं, इन सब से उपराम होना है। अंत में ये सेवा केंद्र, ये यज्ञ भी स्मृति में ना रहे और जब जाना हो
तो एकदम आत्मा उपराम होकर चली जाए और किसी के साथ कोई भी इस तरह का लगाव ना हो, लगाव के साथ कोई ऐसा संकल्प जो किसी का कमी कमजोरी का मन में ना रह जाए जो कि मुझे खींचे नीचे और मैं ऊपर ना जा पाऊं। और ये शरीर भी जो है इसका ध्यान ना रहे, उपराम वृत्ति हो जाए। मैं देह से न्यारेपन का ऐसा अभ्यास करती हूँ कि मैं ऐसी अवस्था अपनी बना लूं बीच बीच में अशरीरी बनने की कि इसकी स्मृति मुझे ना रहे, और जब बाबा मुझे बुलाए तो मैं सेकंड में इस शरीर से अलग हो जाऊं और बाबा के पास पहुंच जाऊं। दीदी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, उन्होंने मुझे एक मंच दिया जहां मैं अपने अनुभव बच्चों के जो मेरे साथ होते थे मैं सभी के साथ इस कम्युनिटी में शेयर कर सकूं। मैं दीदी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे मेरे मान को, मेरे सम्मान को, जो कि एक नाचीज थी, उसको इतना किया और उसको अध्यात्म से जोड़ा। दीदी की पालना से एक श्रेष्ठ जीवन कैसे जीना है ये उन्होंने हमें सिखलाया। हर क्षण हर पल हमारे को अपने जीवन के आधारभूत किस प्रकार से फलीभूत करने हैं, कैसे हमारे को अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है और किस प्रकार से बाबा की सेवा में उन्होंने हमको मगन कराया। क्योंकि मैंने देखा है दीदी को कि तपस्या क्या चीज़ है, वास्तविकता में जो बाबा बताते हैं वो तपस्या का मायने मैंने दीदी से सीखा है। दीदी को मैंने देखा एकदम शक्ति स्वरूपा। कितनी परिस्थितियां आई, कितनी तरह के लोग सामने आते हैं, सिचुएशन सामने आती हैं, लेकिन बहुत हंसते हुए, बहुत मुस्कुराते हुए दीदी उसको ऐसा पार कर लेती है जैसे कुछ है ही नहीं। कि जैसे नारियल होता है, नारियल बाहर से क्या होता है, सख्त, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल सफ़ेद और मीठा। तो हमारी दीदी नियम मर्यादाओं में बिल्कुल नारियल की तरह स्ट्रांग है। किसी नियम मर्यादाओं में कोई डिविएशन करता है, कोई कुछ करता है तो बिल्कुल एकदम डायरेक्ट बोलते हैं। और अंदर से, दिल से इतनी भावनाएं हैं, कोई समस्या उनको बता दो तो इतना अपना योग बल के द्वारा ऐसे समस्या का समाधान कर देते हैं जैसे समस्या कुछ हुई नहीं। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम